हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम की पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आज की इस सेशन को कंप्लीट वाच कीजिएगा। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो सरकारी आवास, पर्यटक गृह और निजी आवास सुविधाओं के बीच तुलना करें। यह भी बताएं कि सरकार द्वारा संचालित आवास सेवाएं पर्यटकों के लिए कैसे लाभदायक है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि सरकारी आवास, जितनी भी सरकारी आवास होते हैं, पर्यटक गृह होते हैं, साथ ही साथ निजी आवास होते हैं, इनकी सुविधाओं के बीच में क्या करना है, तो तुलना करना है। साथ ही साथ जो सरकार द्वारा संचालित आवास है ना, आवास सेवाएं, उनको पर्यटकों के द्वारा कैसे लाभदायक होता है, इसके बारे में भी पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट सीक्वेंस वाइज से वॉच कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है, समझे ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से पॉइंट बना बना कर हमारे इस पीडीएफ में लिखा गया है, उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखेंगे, समझे। तो लिखेंगे क्या, फर्स्ट पॉइंट देंगे, सरकारी आवास, पर्यटक गृह और निजी आवास सुविधाओं की तुलना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो इसका इंट्रोडक्शन को लिखेंगे, परिचय को लिखेंगे। पर्यटन उद्योग में आवास सुविधाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जितने भी पर्यटन उद्योग हैं, इनमें जो आवास सुविधा होता है, ये क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी आवास, पर्यटक गृह और निजी आवास पर्यटकों की जरूरतों को क्या करता है, तो पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, सर्विस प्रदान करते हैं। इनकी संरचना, सेवाओं और उद्देश्य के आधार पर महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। तो चलिए एक एक कर हम लोग समझेंगे, और आगे देखने से पहले, नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले, जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 73 2606, 94 73 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे क्या, तो सरकारी आवास। सरकारी आवास किस प्रकार से हैं, तो चलिए पहले हम लोग इसको समझेंगे कि सरकारी आवास होते क्या हैं। तो सरकार द्वारा संचालित आवास, जैसे कि सर्किट हाउस, पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस और वन विभाग के रेस्ट हाउस, ये क्या हो जाते हैं, तो सरकारी आवास हो जाते हैं। इसकी विशेषताएं और सेवाएं किस प्रकार से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग देखेंगे। संरचना किस प्रकार से होती है, तो सरल और बुनियादी डिजाइन होते हैं। क्या होते हैं, सरल होते हैं और साथ ही साथ बुनियादी डिजाइन होते हैं। इसमें ज्यादा आप लोगों को डिजाइन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा आवास में, समझे ना। चलिए, मुख्यतः सरकारी अधिकारियों और कभी कभी आम जनता के लिए होते हैं। अब चलिए इसको हम लोग देखेंगे, सेवाएं किस प्रकार से सरकारी आवास का सेवाएं होते हैं। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। तो किफायती दरों पर उपलब्ध होते हैं। ये जो सरकारी आवास होते हैं, वो क्या होते हैं, तो किफायती दरों पर उपलब्ध होते हैं। आगे देखेंगे, शांत वातावरण और सीमित सुविधाएं होते हैं। क्या होते हैं, तो शांत वातावरण होगा, साथ ही साथ सीमित सुविधाएं होंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों को इस आवास में स्विमिंग पूल दिया जाएगा, बहुत सारे रेस्टोरेंट रहते हैं, वैसा नहीं। आप लोगों को लिमिटेड ही सर्विस दिया जाता है सरकारी आवास में। कुछ विशेष गेस्ट हाउस केवल सरकारी मंजूरी से ही उपलब्ध होते हैं। बहुत सारे ऐसे गेस्ट हाउस होते हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हाउस होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी मंजूरी के लिए ही क्या होते हैं, तो उपलब्ध होते हैं। अब चलिए आ जाते हैं लाभ। सरकारी आवास के लाभ किस प्रकार से हैं, तो दूर दराज और दुर्गम स्थान पर उपलब्धता। ये क्या होते हैं, तो
दूर दराज और दुर्गम स्थानों पर क्या होते हैं, तो इनकी उपलब्धता होती है। सस्ती दरें जो आम जनता और बजट हैसियती हैसियती पर्यटकों के लिए क्या है, तो उपयुक्त है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, अगले पॉइंट में देखेंगे क्या, तो पर्यटक पर्यटक गृह क्या है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। यानी कि टूरिस्ट हाउस या फिर आप लोग गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग समझेंगे। पर्यटन विभाग या निजी एजेंसियों द्वारा संचालित आवास होते हैं जो मुख्यतः पर्यटकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। अब इसकी विशेषताएं और सेवाएं किस प्रकार से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे संरचना। पर्यटक गृह का सबसे पहले देखेंगे क्या, तो संरचना। ये छोटे और मध्यम आकार के होते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते हैं और मध्यम आकार के होते हैं। आमतौर पर पर्यटन स्थल के पास स्थित हुए या कहाँ पे होते हैं, जो पर्यटन गृह होता है वो कहाँ पे होता है, तो ध्यान में रखिएगा ये आमतौर पर कहाँ होते हैं, तो पर्यटन स्थलों के पास में स्थित होता है। अब इनकी सर्विस को हम लोग चलिए देखते हैं, सेवाएं को हम लोग देखते हैं। बुनियादी और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जैसे भोजन, हाउस कीपिंग होते हैं। छोटे समूहों और परिवारों के लिए क्या है, तो उपयुक्त होता है। चलिए आगे आ जाते हैं, इसका लागत को देखेंगे किस प्रकार से इसका लागत रहता है। तो निजी होटल की तुलना में क्या होती है, तो सस्ती होती है। जो निजी होटल होते हैं, निजी आवास होते हैं, पर्यटक आवास, तो उनकी तुलना में क्या होता है, तो ये सस्ता होता है। साथ ही साथ आप लोग चलिए इसका हम लोग लाभ देखेंगे कि जो पर्यटन गृह होते हैं, इनके किस 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 प्रकार से इनके सर्विस का लाभ मिलता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। स्थानीय और सांस्कृतिक अनुभव होता है। क्या होता है, तो स्थानीय का अनुभव होता है, साथ ही साथ सांस्कृतिक अनुभव हो जाता है। पर्यटन स्थलों के पास किफायती विकल्प होते हैं। यानी कि जितने भी पर्यटन स्थल होते हैं उन्हीं के पास क्या होते हैं, तो किफायती यानी कि बजट लाइक आप लोगों को आवास मिल जाता है। अब आगे देखेंगे निजी आवास। निजी आवास किस प्रकार से होते हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। तो निजी स्वामित्व वाले आवास जैसे कि हो जाएगा क्या, तो होटल, होम होम स्टे, विला और सर्विस्ड 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 अपार्टमेंट। अब इसकी चलिए विशेषताएं को हम लोग देखेंगे और सेवाएं को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं संरचना। विविधता बजट होटल से लेकर 5 स्टार लग्जरी होटल तक होता है। ये क्या होता है, तो विविधता होते हैं, साथ ही साथ बजट होटल से लेकर यानी कि किफायती होटल से लेकर क्या होते हैं, तो 5 स्टार होटल, साथ ही साथ लग्जरी होटल होटल होते हैं। होम स्टे और विला अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करता है। जो होम स्टे होता है या फिर विला होता है वो क्या करता है, तो बहुत ही अत्यधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करता है। समझना। अब चलिए इसकी सेवाएं को हम लोग देखेंगे, सर्विस को देखेंगे। उन्नत सुविधाएं जैसे कि एसी, वाईफाई और फिटनेस सेंटर उपलब्ध होते हैं। मनोरंजन और विलासिता विलासिता के लिए क्या होता है, तो डिजाइन होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसकी लागत किस प्रकार से होती है, तो उच्च वर्ग की सेवाओं के लिए क्या हो, तो महंगा होता है। यानी कि अगर आप लोग उच्च वर्ग का अगर आप लोग सेवा लेते हैं, सर्विस लेते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, महंगा होता है। बहुत ही ज्यादा क्या होता है, तो ज्यादा इसका लगता है पैसा। समझना। अब चलिए इसका हम लोग लाभ देखते हैं। निजीकरण और उच्च स्तरीय सेवाएं होते हैं। पर्यटकों की हर श्रेणी के लिए विकल्प होते हैं। यानी कि पर्यटक अपने बजट लायक क्या होते हैं, तो अपने बजट लायक आप लोग इसमें आवास ले सकते हैं। समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं, तुलनात्मक तालिका। सरकारी आवास, पर्यटक गृह और निजी आवास में क्या करेंगे, तो तुलनात्मक हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से इनका विशेषता है। समझे ना। सरकारी आवास होगा, पर्यटक गृह होगा या फिर निजी आवास। देखिए सर स्वामित्व स्वामित्व सरकारी आवास में किनका होता है, तो सरकार का होता है। साथ ही साथ पर्यटक गृह में क्या होता है, तो सरकार और निजी एजेंसियां दोनों होती है। और निजी जो निजी आवास होता है इसमें किनका स्वामित्व होता है, तो निजी स्वामित्व होता है। अब इसका लागत क्या होता है, तो सरकारी आवास का सस्ता होता है। जो पर्यटक गृह होता है वो किस प्रकार से होता है, इसका लागत तो माध्यम होता है। और जो निजी आवास हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, निजी आवास या फिर निजी पर्यटक आवास कह सकते हैं। समझना। ऊंच होते हैं, साथ ही साथ लग्जरी विकल्प के लिए होते हैं।
अब इसके आ जाते हैं सेवाएं में हम लोग देखेंगे। सीमित होते हैं सरकारी आवास में, बुनियादी होते हैं बुनियादी होते हैं पर्यटक गृह में, और निजी पर्यटक आवास में किस प्रकार से होते हैं, तो उच्च स्तरीय और वैकल्पिक सेवाएं होते हैं। अब चलिए देखेंगे स्थिति। स्थिति किस प्रकार से रहेगा, तो दूरस्थ स्थान और प्रमुख शहर होते हैं, पर्यटन स्थलों के पास होते हैं, हर स्थान ग्रामीण से शहरी तक। ये कहाँ पे होते हैं, हर स्थान पे होते हैं, ग्रामीण में भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में भी मिल जाता है। अब चलिए उपयुक्तता। उपयोगिता हम लोग देखेंगे सरकारी आवास का उपयोगिता किन के लिए है, तो बजट यात्रियों और सरकारी कार्यों के लिए, परिवारों परिवारों और समूह यात्रियों के लिए हो जाएगा। किन के लिए उपयुक्ता है, कौन सा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, पर्यटक गृह, समझना। आगे आ जाते हैं विलासिता और व्यक्तिगत अनुभवों के लिए क्या हो जाएगा, तो निजी पर्यटक आवास हो जाते हैं। अब चलिए आगे देखेंगे सरकार द्वारा संचालित आवास सेवाएं पर्यटकों के लिए लाभदायक हैं, कैसे हैं, तो चलिए इसे हम लोग समझेंगे। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो किफायती और बजट अनुकूल। सरकारी आवास जैसे सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस निजी होटलों की तुलना में सस्ते होते हैं, जिससे बजट यात्रियों को लाभ होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं दुर्गम स्थानों में उपलब्धता। दुर्गम स्थान में भी क्या होते हैं, तो सरकारी आवास जो कि क्या होते हैं, तो उपलब्ध होते हैं। सरकार द्वारा संचालित वन विभाग के रेस्ट हाउस और पर्यटक गेस्ट हाउस दुर्गम और दूर दराज के पर्यटक स्थलों तक पहुंच को आसान बनाते हैं। उदाहरण के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क के पास वन विभाग का रेस्ट हाउस जो कि उपलब्ध है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्या आ जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव। सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव किस प्रकार से होता है, तो चलिए आगे इसे हम लोग समझते हैं। धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में स्थानीय भोजन और पारंपरिक अनुभव प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तीर्थ स्थलों के पास गढ़वाल मंडल विकास निगम जो कि GMVN गेस्ट हाउस जो कि क्या है, तो उपलब्ध हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं सुरक्षा और मानक सेवाएं। सुरक्षा और मानक सेवाएं किस प्रकार से होते हैं सरकारी पर्यटक आवास में, तो चलिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। सरकारी आवासों में सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, खासकर परिवारों और महिलाओं के लिए। नेक्स्ट में आ जाते हैं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा। ये आवास स्थानीय समुदायों और पर्यटन स्थलों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, राजस्थान पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस जो ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले अगर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट नोट्स या फिर PDF अगर आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कुछ भी दिक्कत वगैरह होता है तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष में लिखेंगे और समझेंगे। सरकारी आवास, पर्यटक गृह और निजी आवास सुविधाओं का उद्देश्य पर्यटकों को उनकी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार आवास प्रदान करना है। सरकारी आवास सुविधाएं खासकर बजट अनुकूल और दुर्गम स्थानों में यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए बेहद लाभदायक होती है। वही निजी आवास सुविधाएं विलासिता और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करती है। पर्यटक अपनी प्राथमिकता के अनुसार इसमें से उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों को सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और देखिए जो कि यहाँ पे बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है, तो आप लोग को इसी तरह से सीक्वेंस वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज मिलते रहेगा।
तो अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।